दोस्तों नमस्कार। एक महिला को, एक नारी को सबसे बड़ा कष्ट कब होता है? दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। दोस्तों धर्मेंद्र जी को सारी दुनिया जानती है। क्या प्रकाश कौर जी को भी आप लोग जानते हैं? सनी देओल और बॉबी देओल दोनों सगे भाई थे। उनकी दो बहनें भी थी, विजेता देओल और अजीता देओल। दोनों सामाजिक कार्यों में बहुत ही ज्यादा रुचि लेने वाली, लेकिन सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर, लाइमलाइट से बिल्कुल दूर, जो इस समय यूएसए में है। दोस्तों जिस समय धर्मेंद्र जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, एक साधारण किसान थे जिनकी उम्र लगभग 19 साल थी, प्रकाश कौर जी से उनकी शादी हुई थी। प्रकाश जी एकदम सुशील महिला, घरेलू काम में बिल्कुल दक्ष, बच्चों को संस्कार देने वाली बहुत ही अच्छी महिला थे, लेकिन वह सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहते थे। एक साधारण परिवार में रह करके भगवान का भजन करना, पूजन करना और किसानी में पूरा सहयोग करना, घर का पूरा देखभाल करना। उस समय धर्मेंद्र जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए थे, केवल साधारण रूप से घर में रह करके खेती किसानी करते थे, बच्चों की देखभाल करते थे, बहुत अच्छा परिवार चल रहा था। लेकिन धर्मेंद्र जी की कदकाठी बहुत ही मजबूत किस्म के इंसान थे, लंबे चौड़े थे, बहुत अच्छा उनका सुडौल शरीर था। वो चले गए बम्बई में और मुंबई में जाकर के वहाँ वो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनाने लगे। शुरू के दौर में बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने फिल्में बनाई, धर्मवीर, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में चली। और 1980 में जब शोले फिल्म चली तो इतनी सुपर डुपर हिट हुई, इतनी सुपर डुपर हिट हुई कि उनकी चर्चा पूरे देश विदेश में होने लगी। जय बीरू की जोड़ी इतनी अच्छी चल रही थी, धन्नो, और बहुत अच्छी फिल्म जब चली उस समय हेमा मालिनी से उनका कुछ अफेयर चलने लगा। इस बात को सुनकर के प्रकाश कौर जी को एकदम ऐसा लगा जैसे उनके पैर की जमीन ही खिसक गई हो। बहुत उनको दुख हुआ, बहुत तकलीफ हो कि एक साधारण महिला जो बच्चों का देखभाल कर रही थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सामाजिक काम में रहना, घर में भगवान का पूजन करना, भजन करना, लेकिन ऐसा कैसे घटना हो गया कि धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी के साथ अफेयर में फंस गए, जो बहुत ही कष्टकारी उनको हुआ। आगे चल करके धर्मेंद्र जी ने अपना धर्म बदल करके मुस्लिम धर्म में जा करके हेमा मालिनी से निकाह किया और फिर इसके बाद उन्होंने हिंदी रीति रिवाज से मंदिर में जा करके शादी की। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया था कि जब सनी देओल काफी ज्यादा क्रोधित हुए थे, उस समय प्रकाश कौर ने उन्हें बहुत संभाला था और बहुत समझाया कि देखो वो तुम्हारे पिता हैं और एक पिता का कैसे उनका सम्मान करना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए, वह बात मैंने तुमको जीवन भर सिखाई है। इसलिए कभी भी उग्र होकर के, कड़े स्वभाव में, दुखी मन से अपने पिता से कभी भी बात मत करना, बशर्ते उनका सम्मान करना, आदर भाव के साथ रहना। यह हमारे देश की संस्कृति है, यह हमारे समाज की संस्कृति है। इसलिए कभी भी भूल करके भी अपने पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। इसके बाद धीरे धीरे करते करते प्रकाश कौर जी अपने परिवार और दोनों बच्चों के साथ अपने घर में रहती थी और हेमा मालिनी मुंबई में रहती थी। शुरू से लेकर के आखिर तक इतना बड़ा उनको कष्ट हुआ, इतनी बड़ी उन्हें पीड़ा हुई, असह्य पीड़ा हुई, लेकिन कभी भी वो विचलित नहीं हुई। हमेशा बच्चों को ही सिखाते थे कि आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए और अपने पिता का सम्मान करिए। एक बहुत पहले इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र जी भले ही एक अच्छे पति न बन पाए हों, लेकिन वो एक बहुत अच्छे पिता हैं, हमेशा बच्चों का ख्याल करते हैं, हमेशा बच्चों की सारी व्यवस्था को करते हैं। कभी भी वह बच्चों के साथ कड़े स्वभाव में बात नहीं करते, जो भी बच्चे जिद करते हैं उसे वो जरूर पूरा करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे करते करते त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रतिमूर्ति प्रकाश कौर जी हमेशा ही अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, गृह कार्य में बिल्कुल दक्ष और आव भगत करने वाली, लेकिन कभी भी वह सोशल मीडिया पर नहीं आई, न ही कभी भी उनके मन में ऐसा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए, वो मेरे पति हैं, मेरे बच्चों के पिता हैं, मैं उनके साथ आदर भाव के साहित बात करूंगी और हमेशा उनका सम्मान और इज्जत करती रहूंगी। इस प्रकार से त्याग, तपस्या और बलिदान। मैंने आपसे कहा था कि एक महिला को, एक नारी को सबसे बड़ा कष्ट कब होता है? दोस्तों सबसे बड़ा कष्ट यही होता है कि उनके रहते उनके पति अगर उनसे बात न करें, दूसरी महिला के साथ बातें कर, तो यह बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात होती है, बहुत बड़ी कष्ट वाली बात होती है। लेकिन प्रकाश कौर जी हमेशा ही अपने बच्चों को समझाती थी कि चाहे जो भी हो, धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके मन में क्या चल रहा है मैं तो नहीं जानती, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे वो पिता हैं, बहुत अच्छे एक सामाजिक आदमी हैं, हमेशा दुख में सुख में सबकी मदद करते हैं। रिश्ते कैसे चलते हैं, रिश्ते कैसे बचाए जाते हैं, इसके बारे में भी धर्मेंद्र जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों जो है हम लोगों को छोड़ करके और हेमा मालिनी के साथ उनका संबंध जो बना हुआ है, जो उनका रिश्ता बना हुआ है, भले कुछ हो लेकिन हमारे लिए आज भी वो पूज्य हैं, हमारे लिए आज भी वो एक आदर्श
पुरुष हैं और हमेशा ही बच्चों का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा वो सम्मान करते हैं। आज कुछ दिन पहले धर्मेंद्र जी का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन इसके बाद भी दोनों परिवार, हेमा मालिनी और इधर प्रकाश कौर जी, अलग अलग रूप से उनकी पुण्यतिथि पर उनका सम्मान और उनका आवभगत सब कुछ अपने अपने ढंग से कर रहे थे। और दोनों परिवारों में आज भी दूरी बनी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी कभी भी इस बात को लेकर के प्रकाश कौर जी ने सोशल मीडिया पर, सामाजिक, कभी नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने बस एक ही बात कहा कि धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हमेशा एक बहुत अच्छे पिता के रूप में हैं। भले ही हमारे लिए उन्होंने एक अच्छे पति के रूप में न साबित हुए हों, लेकिन एक अच्छे इंसान के रूप में वो हमेशा साबित हुए हैं। हमेशा गरीबों की मदद करते रहते हैं, बच्चों का अच्छे तरह से देखभाल करते थे, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पूरी व्यवस्था, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो काम करते थे। जब भी वो बम्बई जाते थे, फिल्म इंडस्ट्री में रहते थे, इसके बाद भी हमेशा बच्चों से फोन पर बात करते रहते थे और घर का, परिवार का, समाज का अच्छे तरह से देखभाल करते रहते थे। दोस्तों, आज धर्मेंद्र जी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका नाम, उनका कद इतना बड़ा था कि उनके हजारों हजार लाखों फैंस हैं जो आज भी उन्हें याद करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो मैंने प्रश्न किया था कि एक नारी को, एक स्त्री को सबसे बड़ा कष्ट कब होता है। दोस्तों, सबसे बड़ा कष्ट इसी समय होता है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके जब इंसान दूसरे से बात करता है, दूसरे के संपर्क में रहता है, यह एक महिला कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रकाश कौर जी के त्याग, तपस्या, बलिदान का जरूर ही आप लोग सोशल मीडिया पर कहीं भी हो उन्हें पढ़िए, समझिए कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे देश की सभ्यता क्या है, हमारे देश की पहचान क्या है। एक महिला सामान्य रूप से अपने परिवार का, अपने घर का, अपने समाज का कैसे वह परवरिश करती है, कैसे आगे बढ़ाती है और कभी दिखावा नहीं करती। जो भी उनके ऊपर होता है, भले ही कष्ट को सह लेगी, लेकिन कभी भी अपनी बात को, अपने घर की बात को, अपने परिवार की बात को आगे नहीं जाने देगी। वहीं पर उनको धीरे धीरे करके आपस में समझौता करते हुए और समाप्त करने की कोशिश करती है। यही हमारी भारतीय नारी है, यही हमारी भारतीय समाज है। धन्यवाद।